नमस्कार दोस्तों, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रोजगार निर्माण की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इसके पहले मैंने आपको इकोनॉमिक्स के टॉप 25 क्वेश्चंस पढ़ाए थे और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206, 1208, 1230 या 1209? इसका आंसर है दोस्तों 1206। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। किस शासक के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया गया था? किस शासक के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा, इब्राहिम लोदी के द्वारा, बाबर के द्वारा या शेरशाह सूरी के द्वारा? इसका आंसर है फ्रेंड्स शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड भी कहते हैं, जीटी रोड का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है सुलह-ए-कुल नीति किस शासक के द्वारा अपनाई गई थी? सुलह-ए-कुल नीति किस शासक के द्वारा अपनाई गई थी? बाबर, अकबर, शाहजहां और हुमायूं। सुलह-ए-कुल नीति अकबर के द्वारा दोस्तों जो है अपनाई गई थी सुलह-ए-कुल नीति। सल्तनत काल में दीवान रियासत कौन सा भाग था? सल्तनत काल में दीवान रियासत कौन सा विभाग था? न्याय व्यवस्था, विदेशी मामले, गुप्तचर या कृषि विभाग? सल्तनत काल में दीवान रियासत विदेशी मामलों का विभाग था, विदेशी मामलों का विभाग था सल्तनत काल में। रियासत नहीं है दोस्तों, रसालत है। दीवान रसालत विदेशी मामलों का मंत्रालय था, दीवान रसालत। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो अब इसमें देखते हैं कि ये जो मत हैं इनके कौन कौन प्रवर्तक थे और कौन सा जो है इसमें जोड़ी असत्य है। तो अद्वैतवाद के प्रतिपादक दोस्तों शंकराचार्य थे, बिल्कुल सही है। और द्वैतवाद के माध्वाचार्य, बिल्कुल सही है। विशिष्ट द्वैतवाद के दोस्तों निम्बकाचार्य, ये गलत है। और शुद्ध द्वैतवाद के बल्लभाचार्य, ये सही है। विशिष्ट द्वैतवाद के दोस्तों निम्बकाचार्य नहीं थे। अब आपको कमेंट के जरिए बताना है कि विशिष्ट द्वैतवाद किसने दिया, विशिष्ट द्वैतवाद किसने दिया। नेक्स्ट है, किसने खालसा की स्थापना की थी? निम्न में से किसने खालसा की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास ने, अर्जुन देव ने या गुरु अंगद ने? तो दोस्तों खालसा की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पीएससी जैसे एग्जाम्स में आता रहता है। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानदेव या रामदास? तो शिवाजी के धार्मिक गुरु थे दोस्तों रामदास। रामदास शिवाजी के धार्मिक गुरु थे। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण कब किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण कब किया गया था? ऑप्शन ए 708 ईस्वी में, ऑप्शन बी 710 ईस्वी में, ऑप्शन सी 711 ईस्वी में या ऑप्शन डी 712 ईस्वी में? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया था। किस सल्तनतकालीन शासक को लाल बख्श की उपाधि दी गई थी? किस सल्तनतकालीन शासक को लाल बख्श की उपाधि दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, अलाउद्दीन खिलजी को या गयासुद्दीन तुगलक को? तो दोस्तों ये है कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कवि राजमार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? कवि राजमार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन ए कन्नड़, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी तमिल या फिर ऑप्शन डी मलयालम? इसका आंसर है दोस्तों कन्नड़। वेरी नाइस। इसका आंसर है दोस्तों कन्नड़ लैंग्वेज में ये कवि राजमार्ग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों राज राजेश्वर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 11, राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी राजराजा प्रथम, ऑप्शन सी परांतक प्रथम या ऑप्शन डी इंद्र थर्ड? तो इसका आंसर है दोस्तों राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण राज राजा प्रथम ने करवाया था। राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण राज राजा प्रथम द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट है, विज्ञानेश्वर किसके दरबारी कवि थे? विज्ञानेश्वर किसके दरबारी कवि थे? नरसिंह देव बर्मन के, अनंत वर्मन के, सोमेश्वर के या विक्रमादित्य सिक्स्थ के? तो विज्ञानेश्वर दोस्तों, विज्ञानेश्वर जो थे वह विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबारी थे। विज्ञानेश्वर से आप याद रख सकते हैं वी से विक्रमादित्य और वी से विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट है,
सीरी के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सीरी के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? सीरी के किले का निर्माण दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किले का निर्माण किया था। नेक्स्ट है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासानी एवं कराचिल अभियान और राजधानी परिवर्तन, ये उपरोक्त तथ्य किस सल्तनत कालीन शासक के हैं? दोस्तों ये आपने कई बार पढ़ा होगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इससे प्रश्न बन ही जाते हैं। मुझे पता है कि इसका आंसर आपको मालूम होगा, तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्या इसका आंसर गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, बलबन है या इल्तुतमिश है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व के साथ ही ये 3 चीज़ें जानी जाती हैं, जिसमें सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासानी एवं कराचिल अभियान, राजधानी परिवर्तन। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? सातवाहन वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश या चोल वंश? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था दोस्तों पल्लव वंश के शासकों द्वारा। पल्लव वंश के शासकों द्वारा। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने करवाई थी? दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने करवाई थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नगर की स्थापना करवाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट है गुलरुखी उपनाम से किस शासक ने कविताएं लिखी? गुलरुखी उपनाम से किस शासक ने कविताएं लिखी? खिज्र खान है, इब्राहिम शाह, मुबारक शाह या सिकंदर लोदी? तो दोस्तों गुलरुखी नाम से कविताएं लिखने का श्रेय जाता है सिकंदर लोदी को। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखी। रुपया नामक सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया था? रुपया नामक सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया था? बलबन ने, शेरशाह सूरी ने, इल्तुतमिश ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? रुपया नामक सिक्का जारी किया था दोस्तों शेरशाह सूरी ने। सल्तनतकालीन अधिकारियों में अमीर बहार किस कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं? सल्तनतकालीन अधिकारियों में अमीर बहार किस कार्य हेतु नियुक्त किए गए थे? जलमार्गों की देखरेख के लिए, शाही शिकार का प्रबंधन के लिए, पत्राचार के लिए या धर्म एवं दान के प्रमुख विभाग के लिए? तो सल्तनतकालीन अधिकारियों में अमीर बहार नियुक्त किए गए थे जलमार्गों की देखरेख के लिए। अमीर बहार नियुक्त किए गए थे जलमार्गों की देखरेख के लिए। नेक्स्ट, लज्जत ए सिकंदरी नामक ग्रंथ का संबंध किस विद्या से है? लज्जत ए सिकंदर शाही नामक ग्रंथ का संबंध किस विद्या से है? ऑप्शन ए स्थापत्य से, ऑप्शन बी आयुर्वेद से, सी संगीत से या डी युद्ध कौशल से? इसका आंसर है दोस्तों सी संगीत से। नेक्स्ट है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में अशोक स्तंभ मंगाकर किसने स्थापित किया था? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में अशोक स्तंभ मंगाकर किसने स्थापित किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या इब्राहिम लोदी ने? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में अशोक स्तंभ मंगाकर स्थापित करने का श्रेय जाता है दोस्तों मोहम्मद शाह तुगलक को। मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में अशोक स्तंभ मंगाया गया था। किस शासक ने अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया? शाही खां, बलबन, हैदर शाह या इब्राहिम शाह शर्की? तो दोस्तों किस शासक ने अटाला मस्जिद का निर्माण कराया? ये करवाया इब्राहिम शाह शर्की द्वारा। नेक्स्ट है हरविलास के रचनाकार कौन है? श्रीनाथ, अमोघ वर्ष, अच्युत राय या देवराय सेकंड? हरविलास के रचनाकार हैं दोस्तों श्रीनाथ। पांडुरंग महात्म्य किसकी रचना है? पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की? ऑप्शन ए अलासानी, तेनालीराम, कृष्णदेवराय या कंथन? तो दोस्तों पांडुरंग महात्म्य की रचना की है तेनालीराम द्वारा। नेक्स्ट है वेहिंद का युद्ध किन शासकों द्वारा लड़ा गया? वेहिंद का युद्ध किन शासकों के मध्य लड़ा गया था? जयचंद एवं मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी, आनंदपाल एवं महमूद गजनवी या बाबर और मैदनी राय?
तो दोस्तों वह हिंद का जो युद्ध है वह आनंद पाल और महमूद गजनवी के मध्य लड़ा गया था। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर जो है नहीं देखने के लिए मिलते हैं। तो वह हिंद का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों आनंद पाल और महमूद गजनवी के मध्य। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन पढ़े हैं और इसका पार्ट 2 भी आपके लिए बहुत जल्दी मिल जाएगा देखने के लिए। और दोस्तों हमारे निःशुल्क टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो की फ्री PDF आपको निःशुल्क मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।